Hello dear students, we are here where we are at Fuses Junior Wing and in class 7th we are going to study what? Maths. What? Guys, मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग और मैथ्स में हम लोग चैप्टर क्या कर रहे हैं बउआ? क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इंटीजर्स। इन दिस चैप्टर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम, कन्वर्जन एंड जो लास्ट क्लास था अपना उसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ डू वी ऐड द इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन एंड नॉर्मली। ओके गाइस, हमने उसमें देखा था कि डिफरेंट साइन होगा तब क्या होगा और सेम साइन होगा तब क्या होगा। द सेकेंड थिंग इज व्हाट? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। थोड़ा सा देख लोगे, बस समझना, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या करना है? अगर किसी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करना है, इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम द अनदर, कुछ नहीं करो, साइन चेंज करो और वहां लगा दो साइन किसका? प्लस वाला। बस मतलब अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, गुड, देखो पहला सब्ट्रैक्ट, इफ इट इज गिवन एज सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी। हमने कोई साइन नहीं ले रखा है, यहाँ पर कोई साइन नहीं ले रखा, एकदम जनरल फॉर्म में समझा रहे हैं। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कितना करना है? ए को। कहाँ से? बी से। कहाँ से? तो क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। मैंने क्या कहा? जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, जब भी सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज करो और चेंज कर लो उसको एडिशन के फॉर्म में। कुड इट बी रिटन एज बी प्लस माइनस ए। लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते हो? एग्जाम्पल समझो, लिख सकते हैं भाई। अरे भाई देखो, 3 प्लस माइनस 4 क्या मीनिंग हुआ? प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 3 माइनस 4। क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ है? क्लियर है बातें? तो हमें क्या करना है? अगर इसका उल्टा, इफ यू हैव सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3 माइनस 4 लिखेंगे तो 3 प्लस माइनस 4 लिख लेंगे। इसको क्या लिख लेंगे? 3 प्लस माइनस 4। क्या लिख लेंगे? 3 प्लस माइनस 4। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, साइन को चेंज कर लेना है। यहाँ साइन क्या ला लेना है? प्लस। होगा, क्यों नहीं होगा? मैंने वो नहीं कहा, इसको कन्वर्ट कर लो एडिशन ऑफ इंटीजर पे, चीज़ें इजी हो जाएंगी, मैंने वो कहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है बुआ? सब्ट्रैक्ट करना है -4 फ्रॉम -3, -4 फ्रॉम -3, -4 फ्रॉम -3। बताओ क्या करोगे? -7 होगा ना? अब देखो क्या समस्या हुई, क्या समस्या हुई सो देखो। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है -4 को -3 से, तो -3 को पहले लिखेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वट एवर द इंटीजर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको बाद में लिखेंगे। अब ये क्या हो गया? अब ये रहता जो लक्षित बाबू कहें, वेट, ये रहता +-4, तब इन दोनों का देखो सेम साइन है, एडिशन इज गोइंग ऑन, सो वी जस्ट ऐड द मैग्नीट्यूड विद देयर कॉमन साइन। कॉमन साइन के साथ उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करके लिख लेते। लेकिन देखो तो यहाँ, इज इट द एडिशन ऑफ इंटीजर? नो, इट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या है भैया? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ हमने क्या कहा? साइन चेंज कर लो, -3 यहाँ प्लस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ +4 भी तो लिख सकते हो, इसका साइन चेंज किया और इसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। बोलो हाँ, यही तो हमने कहा, यही ना कहा है? माइनस को यहाँ प्लस लिख लिया और इसको यहाँ रख लिया। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? अरे यहाँ कुछ नहीं था तो ए से पहले अगर हम ब्रैकेट लगा ले तो साइन प्लस था ना, ये माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ?
क्लियर है मेरी बातें? बोलो हाँ या ना। अरे बोल लो, अरे बोल लो। अब देखो ये एडिशन है, डिफरेंट साइन वालों का है, डिफरेंट साइन वालों का है। क्या करना है? ग्रेटर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, किसके साइन के साथ? ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले के साइन के साथ। बोलो हाँ कि ना। ये क्या हो गया? +1। क्या हो गया? +1। बोलो क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? आया तो क्वेश्चन बनाओ। सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 2। चलो जल्दी से, जस्ट वेट वेट, जस्ट वेट, सॉल्व करो आराम से, जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। हो गया बुआ? चला देखो, जरा देखो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 2, मतलब क्या हो गया? 2 -7, दोनों का साइन चेंज कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ भी +7, दोनों का साइन सेम है, ये हो जाएगा +9। या फिर सिंपली 9। क्या भैया रॉन्ग हो गया? गलती बना दिया, ठीक तो था। 2 -7, वेरी गुड। दैट मीन्स 2 + 7 दैट इज 9। दैट्स ग्रेट। अब इसको लिख लो जरा सा, इस पोर्शन को आप लिख लो, ठीक है? और का सिंबल नहीं यूज करना, ये सिंबल यूज नहीं करना है, ये यूज होता है इक्वेशन के केस में। अभी हम लोग एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, कैसे? तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। ओके चलो, हो गया? नोट करो जरा सा ऊपर वाला सब्ट्रैक्शन का जो नॉर्मल रूल है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक है जो हमने कल छोड़ा था, और उसके बाद हमने कई सारी चीज़ें एडेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करा था। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट एडिशन ऑफ इंटीजर्स, और उसमें क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ इंटीजर हमने पढ़ लिया है, नहीं वो तो पढ़ लिया। एडिटिव इनवर्स कब पढ़ लिया बउआ? देखो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। किस पे बेस्ड? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ओवर इंटीजर्स।
इंटीजर्स के एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। गाइस आपने पढ़ा है रिगार्डिंग द होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इन क्लास 6। पहला क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। द फर्स्ट वन इज, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट, क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट से, कहता क्या है, व्हाट डज इट से। इट सेज दैट, लुक, कि इफ 2 and -3 are integers, then their sum is also an integer. That means the sum of any two integers is always an integer. Always an integer. That means अगर हमने मान लिया let P and Q be the two integers, then their sum मतलब P plus Q जो भी आएगा that will an integer is also an integer. Is there any doubt? No sir. For example guys, अभी हमने देखा कि 2 और -3 ये क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। अब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन कहना है। दीज आर ऑफ डिफरेंट साइन। क्या करना है, ग्रेटर वाले का साइन डालना है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 3 - 2 = 1, बिफोर दैट माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, -1। ये भी क्या है, इंटीजर है। -1 भी अपना क्या है, इंटीजर है। 3 + 2, 3 + 2 ये क्या हो जाएगा, 5। 4 + -4 + 7, फिर से क्या है, देखो डिफरेंट साइन है। तो ग्रेटर नंबर कौन है, 7। ग्रेटर मैग्नीट्यूड कौन है, 7। तो 7 से क्या करेंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका देंगे, ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले का। या मान लो प्लस है, ये +3 कितना आ जाएगा। ऑल दीज सम्स विच आर यू लुकिंग हियर, दैट दोज आर व्हाट, इंटीजर्स, विच आर इंटीजर्स। इन सबों के साथ में लिख दिए भाई। -1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और +3 भी इंटीजर है। बोलो हाँ कि ना, राइट डाउन। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब देखो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ इंटर लिखा गया था, इंटीजर होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अब देखो मेरी बात समझो, उसको समझाने से पहले थोड़ा सा देख लो। अगर हम बताओ 2 में -3 ऐड किए तो कितना आया, -1 ना। और -3 में 2 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तब भी तो वही आएगा। ग्रेटर मैग्नीट्यूड कौन है, 3, तो माइनस साइन लगाओगे, उसका साइन जो है सो, ठीक है, उसका जो साइन है वो लगा दोगे। और क्या करो, 3 - 2 ये भी आया -1। तो देखो या तो फिर -3 को 2 में ऐड कर लो, या फिर 2 को -3 में, सम दोनों का क्या आया, सेम सम आया ना। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विच प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं इसको। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, सेकंड क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 इंटीजर पे लगे तो कम्यूटेटिव, और 3 पे लग जाएगा तो एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। वेट, क्या होगा बउआ, द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स एडेड इन एनी ऑर्डर। तुम पहले किसको रख रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता है। सम इन एवरी कंडीशन क्या होगा, सेम होगा। द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर्स एडेड इन एनी ऑर्डर इज
व्हाट सेम। सेम सम क्या होगा दोनों का हमेशा क्या होगा बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ना ना यही दिख रहा है। चलो लेट बहुआ P and Q be the two integers then क्या होगा, then P plus Q इक्वल्स, देखो P को पहले लेट रखे ना, Q प्लस P हो जाएगा। हम A और B मानेंगे। चलो तुम बहुत बुक रहे हो। A प्लस B इक्वल्स क्या हो जाएगा, B प्लस A। क्या हो जाएगा, B प्लस A। कोई डाउट है? फॉर एग्जाम्पल अब देख लो 3 प्लस -4 ले लेते हैं। क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड कौन है 4, उसका साइन क्या है बाहर रखेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट किससे करेंगे, स्मॉलर वाले को, यही करते हैं ना, -1 आ गया। एंड अगर -4 + 3 करते हो तो भी तो क्या आएगा, देखो माइनस, ग्रेटर मैग्नीट्यूड 4, स्मॉलर मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आया, -, दोनों का वैल्यू सेम आया कि नहीं आया। देयरफॉर कह सकते हो कि 3 + -4 = -4 + 3। बोलो हाँ कि ना, कोई प्रॉब्लम है? तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा। राइट डाउन। चलो भाई ये हो गया अपना कम्यूटेटिव। ये कितने पे अप्लाई होगा, ऑन 2 इंटीजर्स एंड ऑन 3 इंटीजर्स क्या अप्लाई होगा, एसोसिएटिव। तो हम बस इतना चेंज कर देंगे। द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कितने हो जाएंगे इंटीजर्स, 3। कितने हो जाएंगे भैया, 3 इंटीजर्स। बस इतने ही चेंज हम करेंगे, बाकी सब सेम हो जाएगा। बउआ देख लो जरा सा, बउआ देख लो। अब यहाँ पर हमने ले लिया A, B एंड C बी 3 इंटीजर्स, बी द 3 इंटीजर्स। देन A में ऐड कर लो आप सम ऑफ B एंड C, मतलब B और C को पहले ऐड कर लो, A में तब ऐड कर दो। ये इक्वल होगा A और B के सम को C में ऐड कर लो। बात दोनों सिचुएशन में क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, नहीं समझ में आया, 2 + 3 कितना आया, 5 + 5 कितना आया, 10। अब 2 को रहने दो, 3 + 5 पहले कर लो, कितना आया, 8, उसमें 2 ऐड करो, कितना आया कि नहीं आया। दोनों सेम है या नहीं है, अरे दोनों सेम है या नहीं है ना। चलो बढ़ो आगे, देखो एग्जाम्पल देखो, 3 + -2 + 1, 3 + -2 + 1, ये क्या हो जाएगा बताओ तो जरा सा। ये हो जाएगा 3 + -2 + 1 का मतलब क्या हो गया, -2 - 1, 2 - 1, यही होगा ना। डायरेक्ट -1 लिख ले, अच्छा आता है आप लोग को, 3 - 1। अब ये क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2, डायरेक्ट लिख ले 2। ये कितना आया, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया। -2 + 1 कितना होगा, -2 + 1 कितना होगा, -3 हो जाएगा ना। हाँ देखो, इसलिए हम कर रहे थे। यहाँ देखो -3 प्लस, यहाँ क्या है, ग्रेटर 2 और 1 में कौन बड़ा है, 2, और 2 का साइन कैसा है, माइनस बाहर 2, और इसमें से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। यही बताते ना एडिशन में। और ऐसा नहीं समझ आया तो -2 + 1, ये बड़ा है ना, 2 से 1 घटाओ 1 आया, बड़े वाले का साइन लगाओ, हो गया, बड़े वाले का साइन लगा, हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 कितना हो गया, 1। या फिर कह लो कि 3 + -1। अब इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 3 और 1 में 3 के पास कोई साइन है नहीं है, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है। 3 - 1 तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 2। कोई तकलीफ। अब एंड दूसरा करो, इसी को पलट लो,
3 प्लस माइनस 2 और इसको ऐड करो अब 1 में जरा, हम बनाए इन दोनों को साथ में रखिए, 1 बाहर कर दिए, रुक जाइए, क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट साइन है, सिंपली 3 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा, छोड़ दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा +1, यहाँ क्या आया 1, 1 + 1 कितना आया 2, दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो देयरफॉर क्या लिख देंगे 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 एडेड टू 1, मतलब इन दोनों का सम एडेड टू 3, या फिर 3 और -2 का सम में हम 1 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इन बोथ द सिचुएशन वी विल गेट द सेम सम, ओके, नोट कीजिए। चलो भाई, ये हो गया अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो फोर्थ है, देखो जो फोर्थ है दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है बहुआ, क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो जरा से, एक ऐसा नंबर जिसके ऐड होने से, मान लो कोई नंबर है हमारे पास, कोई इंटीजर है अपने पास, उस इंटीजर में, गिवन इंटीजर में अगर हम ऐसे नंबर को ऐड करें कि ऐड करने के बाद सम उसी गिवन इंटीजर के बराबर रह जाए, दैट मीन्स मान लो कि -5 है, एक इंटीजर है, इसमें हम क्या ऐड करें, मान लो x ऐड किए कि सम क्या रह गया, -5 ही रह गया। अब लीनियर इक्वेशन तो थोड़ा सा पढ़ा है आपने, इसको इधर ले जाइए, यहाँ एडिशन हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 -5, ये दोनों सेम है कि नहीं है, इक्वल सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल आर क्या होगा, इक्वल को और इक्वल से सब्ट्रैक्ट करो, सेम वैल्यू को और सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वल का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, 3 - 3 क्या होगा 0 होगा, तो ये वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये जो 0 है ना, 0 इसकी अपनी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, भाई किसी भी नंबर में इसको ऐड कर लीजिए, जो सम होगा उस नंबर के बराबर होगा। इसमें कहा गया such a number which when added to a given integer the sum is same as the given integer। नहीं समझ में आया ना, स्टेटमेंट एकदम से नहीं समझ में आया। एक ऐसा नंबर उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एक ऐसा नंबर जो जब क्या होगा ऐड किया जाए किसमें, गिवन इंटीजर है, पहले से जो पता हो, मान लो कि लेट P be an इंटीजर, देन जरा बताओ तो P में अगर 0 ऐड करोगे या फिर 0 में P ऐड करो, क्या आएगा, P ही तो आएगा कि नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो जो 0 है उसके ऐड होने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो वही हमने कहा सच अ नंबर विच व्हेन एडेड टू अ गिवन इंटीजर द सम इज सेम एज द गिवन इंटीजर। ओके, तो ये जो नंबर हुआ हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 0 की अपनी एडिटिव प्रॉपर्टी है कि भैया जिसके साथ ऐड कर दो सम उसी के जैसा होगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है मेरी बातें। हियर 0 या फिर 0 इज कॉल्ड एडिटिव, और ये कहीं के लिए होगा, होल नंबर की बात करो, तुम बात करो इंटीजर्स की, आगे के क्लासेस पढ़ोगे आप रेशनल नंबर्स, उसके बाद पढ़ोगे रियल नंबर, सारे जगह सेम थिंग विल बी अप्लाइड। 0 सारे जगह एडिटिव आइडेंटिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 + 0 कितना आया 3, हो गया ना 0 अपना एडिटिव आइडेंटिटी। चलो इसको नोट कर लो।
देखो गाइस, जैसे कि यहाँ पर क्या आया, जीरो को ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो जीरो क्या कहलाया, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाया। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। अब देखो, एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब एक इंटीजर में वैसे नंबर को ऐड करना सो दैट सम जो है वो जीरो आ जाए। सम कितना आ जाए, जीरो। बताओ, अगर हमारे पास 3 है, क्या है, 3 है, तो उसमें कौन सा नंबर ऐड करें, लेट दैट बी एक्स, सम कितना आ जाए, जीरो। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 जाके इधर सब्ट्रैक्ट होगी, 0 - 3 इज -3। तो 3 में बहुआ रे -3 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो 3 के लिए क्या होगा, -3 एडिटिव इनवर्स हो गया, और -3 के लिए भी 3 एडिटिव इनवर्स हो गया। मतलब कि अगर -3 में भी 3 को ऐड कर दोगे तो भी तो 0 ही ना आएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। तो यहाँ कर दिया गया एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्या हो गया, सच अ नंबर विच व्हेन एडेड टू, नंबर हो या फिर इंटीजर, ठीक है, गिवन इंटीजर द सम बिकम्स 0, सम बिकम्स 0, ठीक है। then the number is called, नंबर हो या फिर इंटीजर, उसको क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स कह लेंगे। क्या कह लेंगे भैया, तो p मान लो कि एक इंटीजर है, तो p में क्या ऐड कर दोगे, -p, या फिर -p में उसका निगेटिव का निगेटिव कल भी बताते पॉजिटिव होता है, इसको ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। तो p के लिए क्या हुआ, -p हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। p के लिए -p और -p के लिए p, देखो दैट इज -p इज एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, p। तो p के लिए -p मतलब क्या हो गया, p अगर इंटीजर है तो उसका ये निगेटिव है कि नहीं है, निगेटिव है कि नहीं है, बोलो। तो दज कह सकते हैं कि निगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज इट्स, किसका, उस इंटीजर का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और किसी नंबर को, किसी भी इंटीजर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। एक और नोट में लिख लेना है लाइन क्या भैया, कि द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज क्या, ऑलवेज 0, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एडिटिव इनवर्स अगर बात करोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 ये क्या हो जाएगा, इसका निगेटिव, तो इससे पहले एक और साइन लगा देंगे -3, ये क्या हो गया, 3, क्या हो गया, 3। किसी भी इंटीजर का आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है, क्या करेंगे आप, उसका निगेटिव निकाल देंगे, उसका निगेटिव कर देंगे। 5 का निकालना है तो -5, 6 का निकालना है -6, -7 का निकालना है तो माइनस का पॉइंट क्या होगा, प्लस, साइन चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हाँ भाई ठीक है, इस पे बेस्ड अब आप काम कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ इंटीजर्स गाइस, ठीक है। तो इस पे आप काम कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू टॉपिक एंड सम डाउट्स ऑफ दिस क्लास, ओके। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।